जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि यानी क्लास 10th के बोर्ड के लिए ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर साल ये इससे जो है रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसको क्या करिएगा, कंसेप्ट क्लियर करके ही समझिएगा और पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। वो है एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अर्थात एथिल एल्कोहल के निर्माण के विधि का क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण तथा इसके रासायनिक गुण। कभी कभी इसका क्या पूछ देता है, रासायनिक गुण बताइए। अर्थात एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण भी बताइए। तो इसके बनाने की कई विधियां हैं, उनमें से कुछ विधियों को हम लेकर आए हैं जो क्या है बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। तो इसको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर समझिएगा। तो जो पहला है एथिल एसीटेट से, अर्थात एथिल एसीटेट से अभिक्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। तो ये क्या होते हैं, क्षार की उपस्थिति में, क्षार कोई भी हो सकता है, तो क्षार यानी बेसिस यानी क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल अर्थात एथेनॉल बनता है। यानी एथिल एसीटेट के जल अपघटन कराने से, बस वहां पर शर्त ये रहेगी कि क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होनी चाहिए। अर्थात एथिल एसीटेट के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। तो आइए देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण। तो एथिल एसीटेट का जो रासायनिक समीकरण है वो है CH3 COO C2H5। ये क्या हो गए, इसके साथ क्या अभिक्रिया करा दे, HOH, यानी ये क्या है, जल है। जल की क्या करा दे यहाँ पर अभिक्रिया, किसके उपस्थिति में, तो क्षार की उपस्थिति में। तो यहां से कुछ बन गए, क्या निकल गए देख लीजिए आप लोग, ये निकल कर बाहर आ गए। अर्थात हमको क्या मिल गया, एथिल एसीटेट यानी C2H5OH, ये निकल गया। इसके बाद क्या बचे, CH3 COOH। यहाँ पर क्या लिख देंगे, CH3 COOH, ये प्राप्त हो गए। अर्थात एथिल एल्कोहल, अर्थात यहाँ पर जो था एथिल एसीटेट और जल, तो यहाँ पर क्या हमको मिल गए, एथिल एल्कोहल, और ये क्या प्राप्त हो गए, CH3 COOH। ये क्या है, एक तरह से कार्बनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। इसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो ये हमको क्या मिल गए, एथिल एल्कोहल, इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। ये हो गए एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, और ये क्या थे, एथिल एसीटेट, इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। इसको एस्टर भी बोलते हैं, अर्थात ये एस्टर भी बोलते हैं। यानी एथिल एसीटेट का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमको क्या मिल गए, एल्कोहल प्राप्त हो गया। इसी तरह कार्बनिक यौगिक से भी क्या मिलेंगे, एथिल एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों के अपचयन द्वारा क्या हमको प्राप्त हो सकता है, एथिल एल्कोहल द्वारा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसको भी इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है CH3 CHO, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यानी ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड का क्या करा दे, अपचयन, यानी H2। तो क्या मिल जाएंगे, CH3 CH2 और क्या, OH।
और यहां से क्या मिल गए OH, जो क्या है ये एथिल एल्कोहल, यह प्राप्त हो गए एथिल एल्कोहल। अर्थात कार्बनिक यौगिक के द्वारा भी इसका अपचयन करा दिया जाए तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये क्या एसिटाल्डिहाइड है, यानी ये क्या है एक तरह से कार्बनिक कंपाउंड है, इसका क्या करा है अपचयन। तो यहाँ से CH3 जस का तस, यहाँ पर CH2 ये रख दिया, इसको उल्टा कर दिए तो OH, अर्थात ये क्या मिल गए एथिल एल्कोहल। तो बाबू रे ये ध्यान से देखिएगा, एल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं। एथिल एल्कोहल जो है बनाने की विधि पूछ देगा या इसके समीकरण पूछ देगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से क्या करिएगा पढ़िएगा। तो आइए अब इसके क्या देखें रासायनिक गुण, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण, यानी एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। ये भी क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, आइए अब उसको भी देख लेते हैं। तो इसके जो रासायनिक गुण होते हैं, तो इसमें पहला नंबर है कि NH3 से अभिक्रिया, अर्थात NH3 का मतलब अमोनिया से अभिक्रिया। अर्थात एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन बनता है। अर्थात अमोनिया से एथिल एल्कोहल जब करते हैं तो यहाँ पर लिखे हैं एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो आइए इसका रिएक्शन देख लेते हैं, यानी रासायनिक समीकरण। तो पहले तो क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। इसके बाद किससे अभिक्रिया कराएंगे, NH3 से। तो बाबू रे ध्यान से देखना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अभिक्रिया करा दिए तो हमको क्या प्राप्त करना है, एथिल एमीन। तो पहले तो एथिल निकाल दे, तो C2H5। यहाँ पर बात होती है कि एमीन, तो एमीन जो क्रियात्मक समूह होता है NH2 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे NH2। यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम कर दिए तो वो बन गया, और एक हाइड्रोजन उठकर कहाँ चला आएगा इसके पास, तो क्या बन जाएंगे H2O, अर्थात जल बन जाएंगे। अर्थात यहाँ से देखिए ये एथिल हो गए, और एमीन जो होता है क्रियात्मक समूह वो NH2 यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए एथिल एमीन, और क्या बचे यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH यहाँ से, तो इधर से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये दो और O, तो क्या बन गए H2O। इसी का नाम क्या है, एथिल एमीन, ये प्राप्त हो गए। इसी तरह आता है अगला PCl5 से अभिक्रिया, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड और या क्लोरो एथेन बनता है। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं एथिल एल्कोहल के साथ। तो क्या होगा, C2H5OH किससे करा दे रहे हैं, PCl5 से। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि क्या बनता है, एथिल क्लोराइड। तो पहले एथिल क्लोराइड बना देते हैं। तो क्या बनेंगे, एथिल को पहले बाहर निकाल दिए, C2H5, ये एथिल हो गया। इसके साथ क्या बनना है, क्लोराइड, यानी Cl, ये बन गए। अब बात आती है यहां से, इसके बाद बनेंगे POCl3 और क्या बचेंगे HCl, ये निकल गए, यानी क्या बन गया, एथिल क्लोराइड, ये बन गया। और ये क्या था, एथिल एल्कोहल। ये हो गए एथिल एल्कोहल। तो ये थे एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या मिला, एथिल एमीन, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्या मिला, एथिल क्लोराइड। तो ये थे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले वीडियो में
इससे भी अच्छे माने इससे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।